और अब मैं आपको राज बता रहा हूं, इस आदमी का अंजाम क्या होगा। हदीस में है ये जहन्नम में जाएगा। नेकी तो करके आया था, बीवी ने बर्बाद कर दी। नेकी तो करके आया था, लेकिन बाल बच्चे ने बर्बाद कर दिया। दूसरे की दुनिया बनाई, अपनी आखिरत बर्बाद की। और इतना बड़ा बेवकूफ कि दूसरे की दुनिया बना करके खुद जहन्नम में जा रहा है। आप देखेंगे इसका तजर्बा। ठीक शादी के मौके से, शादी के वक्त में बेटा खामोश रहता, कुछ नहीं बोलता है। जो बोलेंगे अब्बा बोलेंगे। बाप को वकील बना रहा, और बाप वकालत करता, क्या कहता, हम तो हाजी साहब है, नमाजी साहब, हमको कुछ क्या अल्लाह ने कमी दे रखी है, सब कुछ दे रखा है। लेकिन अगर आप 4 चक्का दे दीजिएगा तो क्या फर्क पड़ेगा, आप ही की बेटी आएगी और जाएगी। हमको सामान नहीं चाहिए, राजा पलंग दे दीजिए, उस पर आराम आप ही की बेटी करेगी, आप ही का दामाद करेगा। हमको भैंस वैंस नहीं चाहिए, अल्लाह ने क्या कमी दे रखी है। बच्चे वाली भैंस दे दीजिएगा, उसका दूध आप ही की बेटी पिएगी। कितना बड़ा भूमियार है, कितना बड़ा सियाना। काम भी निकालना है, बदनाम भी नहीं होना चाह रहा। एक भूमियार दुनिया को ठक करके जा रहा था, तो कहा कि जब मैं मर जाऊंगा तो लोग कर्जा लेने के लिए तुम्हारे पास आएंगे। जब लोग कर्जा लेने के लिए तुम्हारे पास आएंगे, तुम रोगे तो तुमसे पूछेंगे तुम मरने वाले का बेटा हो? तो कहना मैं बेटा नहीं हूं, मेरा यार जा रहा है इसलिए रो रहा हूं। तब तो बच जाओगे। बाप का घोटाला बाप के साथ चला जाएगा, तुमको देना नहीं पड़ेगा। दूसरे बेटा से कहा कि तुम ये मत बताना कर्जा वाले से कि मैं बेटा हूं, ये कहना मेरा दिलदार जा रहा है। एक मुसलमान खड़ा था, वो हाथ उठा करके कहता मेरे खुदा भोबियार जा रहा है, कहीं तुमको भी ना धोखे में रखेंगे। इंसाफ से बताइए, दिल पर हाथ रख करके मैं आपसे सवाल करता हूं, ये जो पलंग मिला किसको मिला? बेटी दामाद को। ये जो भैंस मिली किसको? बेटी दामाद को। ये जो गाड़ी मिली बेटी दामाद को। इस बानर बाप को क्या मिला? नाना की हुंडी। ये दूसरे की दुनिया बना रहा है, अपनी आखिरत बर्बाद कर रहा है। ओ दुनिया वालों छोड़ दो आदत जहेज की, अच्छी नहीं ये रीत रिवायत जहेज की। ओ दुनिया वालों छोड़ दो आदत जहेज की, अच्छी नहीं ये रीत रिवायत जहेज की। ओ दुनिया वालों छोड़ दो आदत जहेज की, अच्छी नहीं ये रीत रिवायत जहेज की। सबसे बड़ा जहेज है ऐ दोस्त तो दुल्हन, फिर इसके बाद कुछ नहीं कीमत जहेज की। इंशाअल्लाह फ्री में सुन्नत के मुताबिक अपने बेटे का निकाह करेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। बिल्कुल सही जा रहा है। औरतों के पर्दे के हवाले से आखिरी पैगाम सुनने के लिए आप लोग तैयार हैं? दोनों हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। मर्द पायजामे से, औरत बुर्के से बाहर होगी, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। ध्यान से सुनिएगा। औरत चप्पल खोल करके जमीन पर चल रही है, चप्पल खोल कर, उसके पैर का निशान पड़ा, जमीन पर उसके पैर का निशान पड़ा। पीछे से कोई मर्द आ रहा था, उसके पैर के निशान पर अपना पैर रख दिया। शैतान का दावा है मैं उस पैर के पैर रखने की वजह से उस औरत की कशिश और मोहब्बत इस मर्द के दिल में दाखिल कर देता हूं। बाप भी बैठे हुए, बेटी भी बैठी हुई, दोनों जवान। अल्लाह के रसूल ने देखा, अबू बकर जवान बेटी के साथ अकेले में बैठते हो? पता है शैतान दूर नहीं है, तीसरे को भी बैठा लिया करो साथ में, शैतान दूर नहीं। तीसरा नमूना आपकी खिदमत में आ रहा है, इसको ध्यान से सुनिए। हजरत उमर के यहां बेटी आई, हजरत उमर घर से बाहर निकल गए। लोगों ने पूछा कि बेटी और आप घर से बाहर? क्या घर में बीवी नहीं है? मेरी बेटी जवान है, मैं जवान हूं, और तीसरा बीच में शैतान है, इसलिए मैं घर से बाहर, मेरी बेटी घर के अंदर। एक खास बात सुनिए बहुत ध्यान से। आप देखेंगे 10 का नोट आदमी ऊपर के जेब में रखता है, 2000 का नोट नीचे की जेब में, वो भी अंडरवियर वाले जेब में रखता है। आप देखेंगे पैकार सबको, जितना मोटा नोट होगा उतना नीचे होगा। तो एक आदमी बोला खड़ा होकर के
कि मौलवी साहब पर्दा पर्दे की बात करते हैं, कौन सी हदीस में है, कौन सी आयत में? तो हजरत थानवी रहमतुल्लाह अलैह दुआ कीजिए अल्लाह उनकी कब्र को नूर से भर दे। 2000 का नोट जो बटवे के नीचे रखते हो, अंडरवियर के बटवे में रखते हो, वो कौन सी हदीस में है? सबसे बड़ा नोट सबसे नीचे की जेब में इसलिए है ताकि नोट की हिफाजत हो। ये दौलत है, चली जाएगी, लेकिन याद रखो इस नोट की दौलत से भी बड़ी दौलत औरत की आबरू है। अगर उसकी हिफाजत नहीं करोगे, ये दौलत गई है वापिस आ जाएगी, लेकिन औरत की आबरू जाएगी, कभी वापस नहीं। ट्रेन में सफर हो रहा था, हजरत शेखुल इस्लाम सफर कर रहे थे। अंग्रेज ने एक सवाल दाग दिया। मुसलमान भी अजीब लोग हैं, अपनी औरत को घर में कैद रखते हैं और जब घर से बाहर निकलती है तो कफन लपेट देते हैं, कफन लपेट देते हैं। तो हजरत ने कोई जवाब नहीं दिया। एक नींबू लिया, चाकू लेकर के उसको काटा और नमक डाल करके, पानी डाल करके नींबू को निचोड़ा। उस अंग्रेज से पूछा कि आपके मुंह में नींबू के देख करके पानी आया कि नहीं आया? उस अंग्रेज ने कहा हाँ आया। ठीक यही हाल है, जब बेपर्दा होकर के औरत सड़क पर आ जाती है तो आवारा लोगों के मुंह में पानी आ जाता, इसलिए औरत को पर्दे में रखा जाता है। आखिरी मिसाल पर पैगाम खत्म कर रहा हूं, आप लोग मुकम्मल सुनने के लिए तैयार हैं? अपनी औरत की आबरू भी बचाएंगे, ईमान की भी हिफाजत करेंगे। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह, ध्यान से सुनिएगा। औरंगजेब बादशाह का दौर है, एक औरत सामने आई, उस पर मुकदमा चल रहा था। उस औरत ने औरत होकर के 4 मर्दों से निकाह कर लिया था, 4 मर्दों से। तो बादशाह ने पूछा कि ओ औरत, तूने औरत होकर के 4 मर्दों से क्यों निकाह किया? का क्या गलत किया? रामपुर जलसे में गई थी, मसला सुना था, अमल किया? अल्लाह अल्लाह। बादशाह सर पकड़ करके बैठ गया कि चोरी भी है, सीना जोरी भी है। क्या मसला सुना था? क्या लोग जिना क्यों करते हैं जबकि 4 शादी की इजाजत है? ये मर्दों के लिए कहा था कि औरत के लिए? मैंने कहा इतना ही सुना था। उसके बाद तो होटल चली गई थी हलवा पूरी खाने की। होटल में बैठ बैठ के खाती है नाश्ता, आंचल गिरा के सर से ये चलती है रास्ता। होटल में बैठ बैठ के खाती है नाश्ता, आंचल गिरा के सर से ये चलती है रास्ता। पर्दे की इनको कोई जरूरत नहीं रही, भी फातिमा सी अब कोई औरत नहीं रही।